Hello everyone. Today we are going to start graph of functions. हम सबसे पहले एक बेसिक फंक्शन की बात करते हैं, दैट इज़ y इज इक्वल टू एक्स. ठीक है, अगर हम y इज इक्वल टू एक्स की बात करेंगे तो इसका डिग्री कितना है. डिग्री हम देख सकते हैं इसकी पावर 1 है, तो यहाँ पर इसका जो डिग्री है वो हमारा 1 है. और अगर हम यहाँ से स्लोप की बात करेंगे तो इसको हम कंपेरिजन कर सकते हैं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से. राइट, तो जो x का कोफिशिएंट होता है वो हमारा क्या होता है, स्लोप होता है. तो यहाँ से हम रेक्टिफाई करेंगे, x का हमारा जो कोफिशिएंट है वो 1 है, तो हमारा स्लोप कितना है 1. वेर c, ये जो c होता है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, y इंटरसेप्ट को. ठीक है, तो अगर हम y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करेंगे हमारी इक्वेशन को, तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस जीरो वी हैव, तो c इंटरसेप्ट जो हमारा y इंटरसेप्ट है वो कितना आया, 0. राइट, तो अगर हम इसकी बात करेंगे कि हमें स्लोप कैसे निकालना है, हमें ग्राफ कैसे बनाना है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कैसे निकालना है, तो स्लोप के लिए हमने y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेरिजन कर लिया, जिससे हमें m कितना मिला, 1. अगर हम इसके इंक्लिनेशन की बात करेंगे तो हम स्लोप कैसे निकालते हैं, यूजिंग टेन थीटा. ये हमारा स्लोप निकालने का वन ऑफ द मेथड होता है. हमारा स्लोप कितना आया, 1. तो अगर यहाँ से देखेंगे टेन थीटा इक्वल टू 1, सो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1, और यू कैन से 45 डिग्री और पाई बाई 4. ये हमारा उस लाइन का इंक्लिनेशन आ गया. अगर हम इसके ग्राफ की बात करेंगे यहाँ से, तो हमारा जो ग्राफ है कैसे बनेगा, अगर हम देखेंगे कि इनपुट आउटपुट के बेसिस पे अगर हम इसको रीड आउट करेंगे तो इफ़ एक्स इज़ ज़ीरो, इफ़ एक्स इज़ ज़ीरो तो वाई भी कितना आएगा, 0. कहाँ से, फ्रॉम द इक्वेशन. राइट, इफ़ एक्स इज़ 1 तो वाई भी कितना आएगा हमारा, 1 आएगा. इफ़ एक्स इज़ 2 वाई भी कितना आएगा, 2. इफ़ एक्स इज़ 3 वाई ऑल्सो 3. तो अगर हम इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो हमारा ग्राफ कैसे आएगा, काइंड ऑफ स्ट्रेट लाइन आएगा. सिमिलरली एक्स इज इक्वल टू -1 पे वाई कितना आएगा हमारा, -1. इफ़ एक्स इज़ -2 वाई कितना आएगा, -2. इफ़ एक्स इज़ -3 वाई भी कितना आएगा, -3. अगर हम इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो हमारा ग्राफ रेडी हो जाएगा. ये हमारा ग्राफ है y इज इक्वल टू एक्स का. राइट, कहाँ से पास करें, पासिंग थ्रू ओरिजिन. अगर हम यहाँ देखेंगे तो हमें छोटी छोटी प्रॉपर्टीज़ को हम अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर. राइट, जैसे यहाँ पर क्या क्या हमें की पॉइंट्स मिल सकते हैं. फर्स्ट पॉइंट होता है कि इस लाइन का इंक्लिनेशन कितना है, वो हमें ऑलरेडी मिल गया है. थीटा हमारा कितना है, 45 डिग्री. ये हमें क्वाड्रेंट्स को क्या दिखा रहा है कि क्वाड्रेंट्स को इसने बाइसेक्ट किया, क्वाड्रेंट के बाइसेक्ट किया. अगर हम यहाँ से देखेंगे पहला पॉइंट कि ये पासिंग थ्रू ओरिजिन होता है. सेकंड पॉइंट अगर हम यहाँ से देखेंगे कि इसका जो डोमेन क्या होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ कि किसी भी फंक्शन का डोमेन कैसे निकालते हैं. डोमेन का मतलब होता है सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूज़ ऑफ एक्स वेयर फंक्शन शुड बी डिफाइन. दैट मीन्स एक्स की वो रियल वैल्यूज़ जहाँ पर फंक्शन हमारा डिफाइन होना चाहिए. अब हमें जो फंक्शन मिला है दैट इज़ y इज इक्वल टू एक्स. अब उसके डिवाइड में देखोगे तो हमारा कुछ नहीं है, तो वी कैन कंसिडर एज 1. ये हमारा फंक्शन है. राइट, अब यहाँ से हमें सोचना है कि x की वो कौन सी रियल वैल्यूज़ है जहाँ पर फंक्शन डिफाइन होता है. अब हमने देखा अगर मैंने x की वैल्यू 0 रखी तो आंसर 0 आया, 1 पे 1 आया, 2 पे 2 आया. इवन आप 50 रखोगे तो भी आंसर 50 आएगा. तो आप x की कुछ भी रियल वैल्यू लो, उसके अकॉर्डिंग आपको y का आंसर मिल रहा है. राइट, और डिनोमिनेटर में देखोगे तो इसका डिनोमिनेटर 1 है, तो डिनोमिनेटर अगर 0 ही नहीं बनेगा तो वो फंक्शन तो डिफाइन ही रहेगा हमेशा. राइट, तो अगर डोमेन देखेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, x बिलोंग्स टू R. दैट मीन्स x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी. ऑल रियल नंबर्स, जितने भी हमारे नंबर लाइन सिस्टम पे -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी जो भी नंबर्स है वो हर एक इनपुट पे डिफाइन होता है, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में क्या है हमारा 1 है. सिमिलरली अगर मैं थर्ड पॉइंट की बात करूं कि हमें अगर यहाँ से रेंज निकालना है, ओके, तो हम रेंज यहाँ से कैसे निकालेंगे. रेंज निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, दो चीज़ें चाहिए होती है. वन ऑफ द मेथड है कि हम इनपुट के बेसिस पे भी रेंज निकाल सकते हैं. अगर हमें इनपुट्स पता है तो इनपुट्स को हम पुट करके उसके आउटपुट्स कैलकुलेट कर सकते हैं.
रेंज का मतलब होता है आउटपुट, और यू कैन से वाई वैल्यूज़, राइट। डोमेन का मतलब होता है हमारा इनपुट, जो हमने ऑलरेडी मिला है, दैट इज़ आवर इनपुट। तो यहाँ से रेंज के बारे में बात करेंगे। तो अब देखोगे इनपुट के बेसिस पे अगर आउटपुट निकालोगे तो आपके पास देयर आर लॉट्स ऑफ इनपुट्स, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, बहुत सारे इनपुट्स हैं। तो हम हर एक इनपुट से कब तक आउटपुट कैलकुलेट करेंगे। दूसरा तरीका क्या होता है कि जो ग्राफ है वो हमारा किस पोर्शन में लाई कर रहा है, राइट। तो अगर आप यहाँ देखोगे तो हमारा जो ग्राफ था वो कहाँ से आया था, माइनस इन्फिनिटी से आ रहा था, कहाँ जा रहा है, प्लस इन्फिनिटी। तो अगर आप यहाँ देखोगे तो हमारा ग्राफ माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के पोर्शन में कंटिन्यूसली वो लाई कर रहा है, राइट। माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक हमारा ग्राफ लाई कर रहा है। तो उसका रेंज कितना आएगा, आर। और वी कैन से माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी हमारा रेंज आएगा। पासिंग थ्रू ओरिजिन था, याद रखना। ये हमारा जो y इज इक्वल टू एक्स था वो पासिंग थ्रू ओरिजिन था। तो हम यहाँ से इसका फोर्थ पॉइंट लिख सकते हैं, पासिंग थ्रू ओरिजिन है। इसके लिए हम उसको बोल सकते हैं ये हमारा होमोजीनियस फंक्शन होता है। जो भी ग्राफ, जो भी फंक्शन हमारा ओरिजिन से पास करता है उसको हम बोलते हैं होमोजीनियस फंक्शन। ये हमारा होमोजीनियस फंक्शन है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट, नेक्स्ट पॉइंट पे अगर मैं बात करूँ कि ग्राफ में अगर हमें चेक करना है कि ये हमारा जो y इज इक्वल टू एक्स जो हमारा ग्राफ रेडी हुआ ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, राइट। तो अगर हम यहाँ देखेंगे जो हमारा ग्राफ लेफ़्ट से राइट आपको ट्रैवल करना है, लेफ़्ट से राइट आपको ट्रैवल करना है थ्रू आउट द ग्राफ। ये हमारा लेफ़्ट हिस्सा, ये हमारा राइट हिस्सा। लेफ़्ट से राइट जाओगे तो ग्राफ को देखोगे तो ये कंटिन्यूसली हमारा बढ़ रहा था, बढ़ रहा था। तो हम देखेंगे कि हमारा लेफ़्ट से राइट है वो जो ग्राफ बढ़ रहा है, तो हमारा इसका मतलब ग्राफ जो कैसे बनेगा, वो इंक्रीजिंग बनेगा। अगर हमारा लेफ़्ट से राइट ग्राफ घटता, डिक्रीज़ होता, तो हम बोलते हैं वो डिक्रीजिंग फंक्शन है। बट राइट नाउ देखोगे तो y इज इक्वल टू एक्स का जो ग्राफ है वो कैसा बना, इंक्रीजिंग। तो हमारा ये जो ग्राफ है वो कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। सेकंड थिंग, आपको कोई पूछे कि y इज इक्वल टू एक्स लीनियर के जो स्केच है वो कैसे बनते, वो बनते हमारे स्ट्रेट लाइन। उनकी जो शेप होती है वो कैसे होती है, स्ट्रेट लाइन शेप होती है। जितने भी स्ट्रेट लाइन के ग्राफ है y इज इक्वल टू एक्स हो या उसके रेस्पेक्ट में हम लोग शिफ्टिंग भी देखेंगे, अप साइड शिफ्टिंग, डाउन साइड शिफ्टिंग, जितने भी लीनियर फंक्शन जो होते हैं वो हमेशा शेप कैसी बनती है उनकी, लीनियर ही बनती है। लीनियर की जो शेप होती है वो हमारी स्ट्रेट लाइन बनती है, राइट। अगर हम इसमें थोड़ा सा शिफ्टिंग की बात करें, अगर हम इसकी शिफ्टिंग की बात करें कि शिफ्टिंग में ग्राफ्स कैसे बनते हैं, तो अगर मैं यहाँ देखूँ, जैसे मैंने एक वन ऑफ द एग्जांपल, कुछ नया एग्जांपल पिक करते हैं हम एक सेकेंड एग्जांपल लेते हैं। अगर मुझे y इज इक्वल टू एक्स प्लस टू का ग्राफ प्लॉट करना है और उसके डिटेल्स निकालनी है कि उसका डोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगा, इंटरसेप्ट्स क्या होगा, राइट। तो y इज इक्वल टू एक्स का जब भी ग्राफ बनाएंगे तो हमें सबसे पहले ग्राफ किसका बनाना है, पहले हम ग्राफ बनाएंगे y इज इक्वल टू एक्स का, क्योंकि अभी अभी हमने देखा y इज इक्वल टू जो x है उसका जो ग्राफ बनता है वो कैसा बनता है, स्ट्रेट लाइन। ये जो हमने ग्राफ प्लॉट किया है वो y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ बनाया है, y इक्वल टू एक्स का ग्राफ बन गया, पासिंग थ्रू ओरिजिन है। अभी हमें बनाना है y इज इक्वल टू एक्स प्लस टू का ग्राफ। तो यहाँ देखोगे तो जो पुराने रिजल्ट्स थे, जैसे 0 पे 0, 1 पे 1, 2 पे 2, अब वो सारे रिजल्ट्स हमारे कन्वर्ट हो गए। जैसे 0 पे अभी जो आंसर आएगा वो 2 आएगा, 1 पे जो आंसर आएगा वो 3 आएगा, 4 पे जो आंसर आएगा वो 6 आएगा। तो जो पुराने रिजल्ट्स थे वो सारे के सारे इंक्रीज्ड बाई 2 हो गए। तो अगर यहाँ देखोगे तो हमारे जो पुराने रिजल्ट्स थे वो सारे के सारे +2 से बढ़ गए, राइट। तो हमारा जो नया ग्राफ बनेगा, जो एक्चुअली रिक्वायर्ड ग्राफ था y इज इक्वल टू एक्स प्लस टू, वो हमारा इस तरह से बनेगा। मतलब हमारा जो पूरा का पूरा ग्राफ है कम्प्लीटली +2 यूनिट से अपसाइड शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ देखोगे तो ये हमने कौन सी शिफ्टिंग की है, अपसाइड शिफ्टिंग की है, ये अपसाइड हमारा शिफ्ट हो गया। तो ये जो नया ग्राफ बना है वो हमारा y इज इक्वल टू एक्स प्लस टू का ग्राफ है। जो पुराना ग्राफ है
येलो कलर की लाइन में देख सकते हो, वो हमारा कैसे था, y इज इक्वल टू एक्स का। तो जब भी आपको लगे, अगर हम इसको जनरलाइज करें कि y इज इक्वल टू एक्स प्लस के, राइट, यहाँ पर जो k है वो मैं क्या ले रहा हूँ, +1 +2 +3 +4 +5 लाइक दैट। जब भी हमें पॉजिटिव वैल्यू मिले तो हमारा जो ग्राफ है वो हमेशा k यूनिट से हमें उसको इंक्रीज़ कर देना है, अपसाइड शिफ्ट कर देना है। लाइक सिमिलरली y इज इक्वल टू एक्स प्लस टू, अपसाइड शिफ्ट हो गया। अब यहाँ देखोगे तो देर आर 2 पॉइंट्स, वन इज़ a एंड दिस इज़ b। ये दो जगह कोऑर्डिनेट एक्सिस को कट करें। अगर हमें इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने, a एंड b के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, तो आप देख सकते हो x एक्सिस को वो कहाँ कट करा है, b पे। तो x एक्सिस का y कोऑर्डिनेट कितना होता है, 0। तो यहाँ पर आप y को 0 पुट करोगे तो 0 इक्वल टू एक्स प्लस टू। सो x इज इक्वल टू कितना आएगा, -2। सो जो b का कोऑर्डिनेट है वो क्या आएगा, -2, 0। सिमिलरली a का अगर हमें कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है तो a कहाँ लाई कर रहा है, y एक्सिस पे। y एक्सिस पे x हमारा क्या होता है, 0। तो अगर हम x को 0 पुट कर देंगे सो y इज़ 2। तो a का जो कोऑर्डिनेट आया वो हमारा 0, 2 आ गया। अब यहाँ से हम छोटी छोटी डिटेल्स लिखते हैं ग्राफ से, जो जो हमें बेसिक रिक्वायरमेंट रहती है फॉर प्रिपेयरिंग जेईई मेंस एंड एडवांस के लिए। फर्स्ट पॉइंट कि ये जो ग्राफ बना उसकी शेप कैसे बनी, वंस अगेन लीनियर था। इसकी शेप कैसे बनी, हमारी स्ट्रेट लाइन। यहाँ पर स्लोप कितना है, अगर हम स्लोप की बात करेंगे तो हमें किससे कंपैरिजन करना है, गिवन लीनियर इक्वेशन को y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेरिजन कर सकते हैं। x का कोफिशिएंट हमारा कितना है, सो स्लोप इज़ ऑल्सो 1। दैट मीन्स इसका जो इंक्लाइनेशन है वो कितना आएगा, वंस अगेन 45 डिग्री ही आएगा इसका इंक्लाइनेशन। फिर हम देखेंगे दूसरे पॉइंट पे बात करते हैं कि इसका जो डोमेन है और रेंज क्या है वो क्या है, ठीक है। तो अभी हमने ग्राफ को देखा, ये जो हमारा ग्राफ था वो y इज इक्वल टू एक्स प्लस टू था उसकी इक्वेशन। उसमें x प्लस टू के डिवाइड में हमारे पास कुछ नहीं था, y इज इक्वल टू एक्स प्लस टू। उसके डिवाइड में वंस अगेन 1 है, सो डिनोमिनेटर कभी ज़ीरो नहीं होगा। अगर डिनोमिनेटर कभी ज़ीरो नहीं होता और न्यूमरेटर हमेशा डिफाइन है हर एक इनपुट पे, तो उसका जो डोमेन होता है वो हमेशा कंप्लीट आर ही आएगा, ऑल रियल नंबर्स, राइट। तो इसका जो डोमेन होगा वो वंस अगेन क्या होगा, ऑल रियल नंबर्स। और रेंज के बारे में बात करेंगे तो फिर से वही है कि ग्राफ हमारा कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है। तो ये ग्राफ एक्चुअली कहाँ से आया था, -इन्फिनिटी से। ग्राफ जा कहाँ रहा है, +इन्फिनिटी। तो वंस अगेन हमारा जो पोर्शन है वो -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी के बीच में लाई कर रहे हैं। तो उसका अगर हम रेंज के बारे में बात करेंगे तो हमारा जो रेंज आएगा वो क्या आएगा, रेंज ऑफ द फंक्शन आर एफ, ऐसे शॉर्ट तरीके से उसको डिनोट करते हैं। सो हमारा वंस अगेन रेंज क्या है, आर, और यू कैन से -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी कंप्लीट वैल्यू। सिमिलरली जो उसका डोमेन आया जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डी एफ, डोमेन ऑफ द फंक्शन, वो हमारा क्या है, एक्स बिलोंग्स टू आर, कंप्लीट आर उसका डोमेन है। लीनियर में और डिग्री है, राइट, लीनियर का जो उसका डिग्री है वो 1 डिग्री है। तो दुनिया के जितने भी पोलिनोमियल्स होते हैं जिनकी डिग्री ऑड होती है, लाइक 1 डिग्री, 3 डिग्री, 5 डिग्री, 7 डिग्री, उन सब के हमारे डोमेन क्या होते हैं, कंप्लीट आर ही आते हैं। इवन चाहे इवन डिग्री हो, एक्स स्क्वायर, एक्स टू द पावर 4, एक्स टू द पावर 6, दुनिया के सारे पोलिनोमियल्स सबका डोमेन क्या होता है, आर, क्योंकि उनके डिनोमिनेटर में क्या लाई करता है, 1। तो डिनोमिनेटर कभी ज़ीरो नहीं होता, इसलिए वो फंक्शन हर एक इनपुट पे डिफाइन होते हैं। बट रेंज हमारे ऑड डिग्री पोलिनोमियल्स का रेंज डिफरेंट होता है, इवन डिग्री पोलिनोमियल्स का रेंज डिफरेंट होता है। ऑड डिग्री पोलिनोमियल्स का रेंज हमेशा हमारा आर मिलता है। जैसे अभी लीनियर का हमने देखा, उसका डिग्री कितना था, 1 डिग्री। तो 1 डिग्री पोलिनोमियल था तो वो डिग्री था ऑड हमारा। तो ऑड डिग्री पोलिनोमियल्स का रेंज हमेशा आर होता है। बट इवन डिग्री पोलिनोमियल्स के जो रेंज होते हैं वो सबसेट ऑफ आर होते हैं। ये हम फ्यूचर में देखेंगे जब हम क्वाड्रेटिक के ग्राफ के बारे में बात करेंगे, तो वहाँ मैं आपको दिखा भी दूंगा। क्वाड्रेटिक का इवन डिग्री पोलिनोमियल है, उसका जो रेंज आएगा वो कंप्लीट आर नहीं आएगा, वो सबसेट ऑफ आर होगा, ठीक है।
अगर हम इसके नेक्स्ट कुछ की पॉइंट्स के बारे में बात करें अपार्ट फ्रॉम रेंज एंड डोमेन, कि यहाँ पर जो फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है कैसा है, तो आप देख रहे हो लेफ़्ट से राइट हम गए थ्रू आउट द ग्राफ, तो वो हमें क्या दिख रहा है, कैसा दिख रहा है, इंक्रीजिंग। वंस अगेन लेफ़्ट से राइट जाने पे धीरे 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 ग्राफ हमारा ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। तो हमारा ये कैसा फंक्शन है, फिर से आप बोल सकते हो ये हमारा कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, राइट। अगर आप देखो तो यहाँ लिखना चाहो तो पॉइंट्स लिख सकते हो कि हमारा एक कैसा फंक्शन आ रहा है, इंक्रीजिंग फंक्शन आ रहा है, इंक्रीजिंग फंक्शन। ऊपर की तरफ इसको एरो रिप्रेजेंट करते हैं। उसके अलावा अगर हम यहाँ पर इंटरसेप्ट्स की बात करें, देर आर टू इंटरसेप्ट, वन इज़ एक्स इंटरसेप्ट, सेकेंड इज़ वाई इंटरसेप्ट। अगर हम यहाँ पर एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट की बात करें कि उसका वैल्यू क्या आएगा, तो एज यू कैन सी द ग्राफ, राइट, ग्राफ को देखोगे तो आपको ये जो वैल्यू दिख रही है यहाँ से लेके यहाँ तक की, ये जो हमारा है ये हमारा क्या आपका एक्स इंटरसेप्ट इसको बोलते हैं, जहाँ पर लाइन एक्स एक्सिस को कट करती है। ये जो वैल्यू है ओरिजिन से लेके ए तक का पॉइंट जो है ये हमारा क्या है, वाई इंटरसेप्ट। हमेशा हमें इंटरसेप्ट्स को विद साइन लेना होता है, वेदर इट इज़ पॉजिटिव और नेगेटिव, ऑलवेज हमें विद साइन ही इंटरसेप्ट्स को कंसिडर करना है। तो अगर यहाँ देखेंगे कि हमारा एक्स इंटरसेप्ट कितना है, वो कितना आया था हमारा -2, एंड वाई इंटरसेप्ट भी कितना था हमारा +2। एक्स इंटरसेप्ट हमारा -2 था, वाई इंटरसेप्ट हमारा क्या था 2 था। अगर लाइन हमारी ओरिजिन से पास करती है, जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था y इज इक्वल टू एक्स, ये हमारा जो ग्राफ बना था वो किसका बना था, y इज इक्वल टू एक्स का। ये कहाँ से पास करता था, ओरिजिन से। तो यहाँ पर जो x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट वो दोनों की दोनों वैल्यू कितनी होती है, 0, क्योंकि हमारे पास x इंटरसेप्ट भी कुछ नहीं बनता है, y इंटरसेप्ट भी कुछ नहीं बनता है, तो जो उसका इंटरसेप्ट वैल्यू होता है वो 0 होता है। बट अगर लाइन ओरिजिन से पास नहीं कर रही है, अगर वो थोड़ा भी लाइन ऊपर या नीचे से शिफ्ट हो गया, थोड़ा भी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कट कर गया, तो देर आर टू इंटरसेप्ट, वन इज़ एक्स इंटरसेप्ट एंड सेकेंड इज़ वाई इंटरसेप्ट, वो आपको कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगा। डोमेन और रेंज के बाद हम इंक्रीजिंग फंक्शन ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, हमने इंटरसेप्ट के बारे में बात कर लिया, राइट। ये हमारा ओरिजिन से ग्राफ पास नहीं कर रहा है, एज यू कैन सी ये हमारा पासिंग थ्रू ओरिजिन नहीं है, इसलिए इसको होमोजीनियस फंक्शन नहीं बोलते। बट देर आर टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि हम थोड़ा सा कैलकुलस में जब पढ़ते हैं ना, कैलकुलस में जब जेईई मेंस के लिए हम तैयारी करते हैं, कैलकुलस में देर आर वन चैप्टर विच इज़ कॉल्ड कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। तो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी क्या बोलता है कि कोई भी फंक्शन, अगर हमारा कोई भी फंक्शन विदाउट लिफ्टिंग ए पेन, अगर हमने उसको कंटिन्यूसली बना लिया, राइट, जैसे हमने ये y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 को बनाया था, इसके लिए हमने पेन को लिफ्ट ही नहीं किया था, विदाउट लिफ्टिंग द पेन, तो इस फंक्शन को हम किस में काउंट कर सकते हैं, कंटिन्यूस फंक्शन में काउंट कर सकते हैं। दुनिया के जितने भी फंक्शन हैं अगर हम उनको विदाउट लिफ्टिंग ड्रॉ कर लेते हैं तो देर आर कंटिन्यूस फंक्शन। कोई भी फंक्शन, जैसे मान लो मैंने एक शेप ये बनाया, ये हम आगे डिस्कस करेंगे ये किसका शेप है, बट वन ऑफ द एग्जांपल जैसे मैंने ये शेप बनाया, तो इसको प्लॉट करने के लिए मैंने पेन उठाया ही नहीं, हम लेफ़्ट से राइट की तरफ जा रहे और कंटिन्यूसली हमने प्लॉट कर लिया, राइट। तो यहाँ देखोगे तो कहीं भी गैप नहीं आया, नो गैप, राइट, इस ग्राफ में कहीं भी गैप नहीं आया, तो ये हमारा कैसा फंक्शन है, कंटिन्यूस फंक्शन है विदाउट लिफ्टिंग द पेन। अगर ग्राफ टूट गया तो फिर उसको डिसकंटिन्यूस फंक्शन बोलते हैं। सो y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 हमारा कैसा फंक्शन है, कंटिन्यूस फंक्शन, कंटिन्यूस फंक्शन बोलते हैं उसको, ठीक है। सेकंड थिंग क्या होती है कि ये हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है, तो उसको कैसे चेक करते हैं हम, कि कोई भी फंक्शन जो हमने प्लॉट किया है, जिसका ग्राफ हमने प्लॉट किया है, अगर उसमें ब्रेक आ गया या फिर शार्प पॉइंट आ गया, बट हम देखेंगे y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 में हमारे पास ना तो ब्रेक था, कहीं भी ब्रेक नहीं आया था,
और कहीं भी शार्प पॉइंट भी नहीं बना, राइट। तो इसमें नो ब्रेक, नो शार्प पॉइंट, सो फंक्शन इज़ डिफरेंशिएबल। फंक्शन में अगर हमारे पास ब्रेक आ जाता है, शार्प पॉइंट आ जाता है, तो हम बोलते हैं कि फंक्शन हमारा कैसा होगा, नॉट डिफरेंशिएबल या नॉन डिफरेंशिएबल। बट y इज इक्वल टू एक्स प्लस टू हमारा कैसा है, डिफरेंशिएबल है, ठीक है। तो हम इसको क्या लिखेंगे कि फंक्शन इज डिफरेंशिएबल फंक्शन। ये हमारा फंक्शन कैसा है, डिफरेंशिएबल फंक्शन है, क्योंकि हमारे इसमें y इज इक्वल टू एक्स प्लस टू में ब्रेक भी नहीं आया, एज वेल एज शार्प पॉइंट भी नहीं आया। डोमेन रेंज हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, जो इसका डोमेन है वो कंप्लीट आर है, रेंज भी क्या है, कंप्लीट आर है। सिमिलरली अगर हम एक और एग्जांपल की बात करें कि y इज इक्वल टू एक्स माइनस फोर, अगर हमें इसका ग्राफ प्लॉट करना है, राइट। अभी मैंने लास्ट एग्जांपल में आपको क्या बताया था, इफ़ y इज इक्वल टू एक्स प्लस के, अब वहाँ पर जो k की क्वांटिटी है वो प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री होगा, तो ग्राफ कहाँ शिफ्ट होता है, अप साइड शिफ्ट होता है। अगर y इज इक्वल टू एक्स माइनस के, अब यहाँ पर जो k की क्वांटिटी है वो कैसे आ गई, नेगेटिव, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर, तो हमें हमेशा उसको डाउन साइड में शिफ्ट करना है। जैसे इसका ग्राफ अगर हम बनाएंगे, इसको बोलते हैं डाउन साइड शिफ्टिंग। साथ साथ हम ग्राफ का ट्रांसफॉर्मेशन भी सीख रहे हैं। ये पहले हमने y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ प्लॉट कर लिया, ये हमारा y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ है। अब उस ग्राफ को उसने कहाँ शिफ्ट किया, डाउन साइड शिफ्ट किया। कितना शिफ्ट किया, 4 यूनिट। जो भी हमारे पुराने रिजल्ट्स थे वो सारे के सारे 4 यूनिट डिक्रीज़ हो गए। तो अभी ये जो ग्राफ बनेगा वो हमारा कहाँ शिफ्ट होगा, डाउन साइड शिफ्ट होगा। कितनी यूनिट शिफ्ट होगा, 4 यूनिट। तो जो नया ग्राफ रेडी होके आएगा वो हमारा आएगा पैरेलली, ये किसका ना, आपको डाउन साइड पैरेलली ही शिफ्ट करना है। तो ये जो नया स्केच बनेगा वो y इज इक्वल टू एक्स माइनस फोर का हमारा स्केच बन गया। यहाँ पर देखोगे तो दो कोऑर्डिनेट्स आए, वंस अगेन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को वो कहीं ना कहीं कट कर रहा है, ठीक है। तो एक्स एक्सिस और अगर वाई एक्सिस को कट कर रहा है तो ए के कोऑर्डिनेट्स और बी के कोऑर्डिनेट्स हम इजीली निकाल सकते हैं टू गेट इंटरसेप्ट। एक्स एक्सिस की बात करेंगे तो ए एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 है, सो वहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 4। बी कोऑर्डिनेट कहाँ लाई कर रहा है, वाई एक्सिस पे, सो उसके लिए एक्स कोऑर्डिनेट 0 है तो वाई कोऑर्डिनेट कितना आएगा, माइनस का 4। सो देर आर एक्स इंटरसेप्ट जिसकी वैल्यू कितनी आएगी, 4। वाई इंटरसेप्ट का वैल्यू क्या आएगा, माइनस का 4। हमें विद साइन आंसर बताना है। एक्स इंटरसेप्ट हमारा आएगा 4, वाई इंटरसेप्ट आएगा माइनस का 4, ठीक है। अगर हम उसके की पॉइंट्स के बारे में बात करें कि उसका डोमेन क्या है, रेंज क्या है, तो अगर वन सेकेंड आप देखो तो उसका डोमेन कितना, हमारा डोमेन ऑफ द फंक्शन आर ही है, कंप्लीट रियल वैल्यूज़, क्योंकि हर एक इनपुट पे डिफाइन है। एज यू कैन से y इज इक्वल टू एक्स माइनस फोर के डिवाइड में कुछ भी नहीं है, 1 है, डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं होगा, सो फंक्शन इज़ ऑलवेज डिफाइन। हर एक इनपुट पे न्यूमरेटर हमारा डिफाइन है, सो डोमेन आर होगा। रेंज के बारे में बात करें तो फिर से वही देखोगे तो ये ग्राफ कहाँ से आ रहा था, माइनस इन्फिनिटी से आ रहा था, कहाँ अप्रोच कर रहा है, प्लस इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रहा है। तो इसका जो रेंज है वो क्या आएगा, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। कंटिन्यूसली ये ग्राफ हमारा बन रहा है, माइनस इन्फिनिटी से आया था, प्लस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, ठीक है। तो ये जो इसका रेंज आएगा वो कंप्लीट आ रहेगा, और यू कैन से माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। अगर हम इसके थर्ड की पॉइंट्स के बारे में बात करें, इंटरसेप्ट डोमेन रेंज के अलावा, कि ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, तो सिमिलरली आप देख सकते हो लेफ़्ट से राइट जाने पे ग्राफ और वैल्यू फंक्शन धीरे धीरे बढ़ रहा है, दिख रहा है आपको ग्राफ पे। इसका जो वैल्यू फंक्शन है वो कंटिन्यूसली धीरे धीरे बढ़ रहा है, राइट। तो हमारा फिर से ये कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन। उसके अलावा देखोगे पासिंग थ्रू ओरिजिन नहीं है, इसलिए इसको बोलते हैं नॉन होमोजीनियस फंक्शन। नॉन होमोजीनियस फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है, तो वो आप देख सकते हो, ये ग्राफ हमारा कहीं भी टूटा नहीं है, कहीं भी टूटा नहीं है,
इसलिए इसको कैसा फंक्शन बोलते हैं, कंटिन्यूस फंक्शन बोलते हैं। तो ये हमारा कंटिन्यूस फंक्शन है, एज वेल एज डिफरेंशिएबल फंक्शन भी है। वो कैसे पता चला कि ये कंटिन्यूसली है, टूटा नहीं है, कहीं भी ब्रेक नहीं आया, कहीं भी शार्प पॉइंट नहीं आया। सो कंटिन्यूस एज वेल एज डिफरेंशिएबल फंक्शन। सो y इज इक्वल टू एक्स, जो हमारा लीनियर ग्राफ था जिसकी हमने शिफ्टिंग यहाँ पर सीखी है। देर आर टू शिफ्टिंग। अगर हम स्टार्टिंग से देखें, राइट फ्रॉम हेयर, y इज इक्वल टू एक्स प्लस जीरो हमने स्टार्टिंग में लिया था, y इज इक्वल टू एक्स विच इज़ लीनियर। तो लीनियर का जो ग्राफ है वो हमारा स्ट्रेट लाइन बनता है, पासिंग थ्रू ओरिजिन था। उसी को हमने दो शिफ्टिंग सीखा है। एक हमारा क्या है, अपसाइड शिफ्टिंग, जिसमें जो इक्वेशन मिलती है y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, एक्स प्लस टू, एक्स प्लस थ्री, इस टाइप की इक्वेशन मिलती है। और अगर उसी के बारे में बात करें कि डाउन साइड जो शिफ्टिंग होती है, उसके लिए हमने देखा y इज इक्वल टू एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू, एक्स माइनस थ्री, काइंड ऑफ ऐसी इक्वेशन हमें मिलनी चाहिए। उसको हमें डाउन साइड शिफ्ट करना है। y इज इक्वल टू एक्स के ग्राफ को डाउन साइड हम शिफ्ट करते हैं। पासिंग थ्रू अगर ओरिजिन नहीं है तो उसको हम नॉन होमोजीनियस बोलते हैं। कहीं भी ग्राफ में किसी भी फंक्शन में कहीं भी ब्रेक नहीं आता तो वो कैसा होता है, कंटिन्यूस फंक्शन होता है। ब्रेक नहीं आता, शार्प पॉइंट भी नहीं है, तो फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल होता है। लीनियर जो ग्राफ्स होते हैं, जो लीनियर हम फंक्शंस की बात कर रहे हैं, पॉलिनोमियल्स की बात करें, उन सब का जो डोमेन होता है वो कंप्लीट आर होता है, एज वेल एज रेंज भी क्या होता है, कंप्लीट आर। बट ऑड डिग्री पॉलिनोमियल्स का रेंज हमेशा आर होता है, बट इवन डिग्री पॉलिनोमियल का जो रेंज है वो सबसेट ऑफ आर होता है।